आदरणीय दोस्तों और मेरे गुरु प्रेमियों, क्या आप जानते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब में तत्व विचार के बारे में क्या कहा गया है? नहीं ना? आइए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, जहाँ गुरुवाणी गुरु जी के पवित्र मुख से उच्चारण की गई वाणी ही गुरुवाणी कहलाती है। सिख धर्म में गुरुवाणी का दूसरा नाम शब्द होता है, जिसको हम गुरु शब्द कहते हैं। गुरुवाणी वह तत्व ज्ञान है जो गुरुओं ने अकाल पुरख यानी कि परमपिता परमात्मा के साथ अपनी आत्मा को एक करके, जोड़ करके, लौलीन होकर तथा एकाकार होकर प्राप्त किया। गुरु ग्रंथ साहब में इस तत्व ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान कहा गया है। ब्रह्म विचार इसलिए कहा गया है क्योंकि यह कोई साधारण गीत या काव्य नहीं है जो किसी व्यक्ति या व्यवस्था या राजतंत्र को रिझाने के लिए लिखा गया हो। गुरुवाणी ऐसा काव्य भी नहीं है कि जिसकी रचना आम सांसारिक काव्यों की तरह कल्पना के आधार पर की गई हो, बल्कि यह तो वो शब्द है जो सीधे परमपिता परमात्मा के लोक से आया। ये शब्द प्रभु पिता परमात्मा के अपने विचार हैं। प्रभु ने ये विचार गुरुओं के श्री मुख से कुछ इस तरह कहलवाए, जैसा साहब श्री गुरु अर्जन देव फरमाते हैं। क्या है? हओ आपहो बोल न जानदा, मैं कहया सब हुक्माओ जियो। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ। हओ आपहो बोल न जानदा, मैं कहया सब हुक्माओ जियो। इसी प्रकार साहब श्री गुरु नानक देव जी ने फरमाया है कि ये वचन, ये शब्द हमारे अपने नहीं हैं, बल्कि ये तो खसम यानी कि उस ईश्वर की वाणी है। हम तो केवल उसके आदेश का पालन करते हैं और उनका उच्चारण मात्र कर रहे हैं। वह गुरु नानक देव जी कहते हैं, जैसी में आवे खसम की वाणी, तैसड़ा कर ज्ञान वे लालो। सिख गुरुओं ने केवल वाणी का उच्चारण या रचना ही नहीं की, बल्कि वाणी को अपने जीवन में ढाला, अपने जीवन में उतारा, उस पर अमल किया और सभी को यह जग जाहिर हुआ। उदाहरण के तौर पर गुरुवाणी में अनेक जगह सेवा का उच्च महत्व बताते हुए मनुष्य मात्र को सेवा का उपदेश और प्रेरणा दी गई है। दोस्तों, गुरुओं ने स्वयं अथक सेवा की कमाई करते हुए गुरु की उच्चतम आध्यात्मिक पदवी कैसे प्राप्त की, इसी प्रकार अपनी वाणी में अगर उन्होंने सहिष्णुता और शांति प्रियता का संदेश दिया तो खुद भी वह सहिष्णु रहकर गुरु अर्जन देव और गुरु तेग बहादुर साहब धर्म एवं सत्य की रक्षा के लिए वक्त के शासकों के हाथों शहीद हो गए। घोर कष्ट और यातनाएं दिए जाने पर भी उन्होंने अपने मुंह से उफ तक नहीं की, बल्कि ईश्वर को संबोधित करते हुए कहा कि तेरा भाणा मीठा लागे। गुरुवाणी व्यक्ति के अशांत, चंचल, दुखी और उदास मन को शीतलता, शांति और एकाग्रता प्रदान करती है। हृदय में ज्ञान का प्रकाश और अज्ञान का विनाश करती है। गुरुवाणी में तीन बातों का विशेष वर्णन है। सर्वसांझी सच्चाइयाँ, नाम, नामी तथा कहीं कहीं नाम का जाप करने वालों का वर्णन और शुद्ध और सात्विक जीवन जीने के लिए दिशा, नियम और सिद्धांत। तो दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत मैंने कहा, सोचा कि आपको आप तक जरूर पहुंचा दिया जाए कि गुरुवाणी, ब्रह्मवाणी या ब्रह्म विचार या तत्व ज्ञान, इसके बारे में हमारे गुरु ग्रंथ साहब में क्या लिखा है, इसका क्या महात्म्य है, आपको बता दूं। दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत, छोटा सा वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो
तो इसको लाइक और शेयर करके अपने जैसे गुरु प्रेमियों तक अवश्य पहुंचाना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप इसी तरह के भक्ति वृत्तांत सुनते रहना आपका परोपकार होगा। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।